अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो लेक्चर है अंदर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ डिटेल से पढ़े हैं। ये वो बीमारियां होती हैं जो जिनसी तौलीद के ज़रिए से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। इन्फेक्शंस प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जब दो इंसान आपस में जिनसी तौलीद करते हैं तो उसके ज़रिए से जब इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है तो इसे हम नाम दे देते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अब एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ जिनसी तौलीद करता है तो उस दौरान बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर पैरासाइट्स के ज़रिए से ये बीमारियां फैलती हैं। अब इस बीमारी से, इस इन्फेक्शन से असर किस चीज़ पे होता है? जेनिटल ऑर्गन। जेनिटल मर्दों के अंदर पेनस है, यूरिथ्रा है। इसी तरह औरतों के अंदर वेजाइना या फिर वेजाइना के अंदर मौजूद यूरिथ्रा जो है, इन पे असर होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से मुराद वो इन्फेक्शन जो जिस रास्ते से पेशाब गुजरता है, यूरिथ्रा से होता हुआ पेशाब जो है वो जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है, तो यूरिथ्रा के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। इसके अलावा मसाने के अंदर या फिर यूरेटर के अंदर भी जब इन्फेक्शन होता है तो उसे हम नाम देते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इनके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी पैरासाइट के जरिए से जब इन्फेक्शन होता है तो उसे हम नाम देते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। नंबर 3 है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पीनस और विजाइना पे भी जब असर पड़ता है, यहाँ पर छाले बनते हैं, तो वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है अंदर आते हैं। कॉमन एग्जाम्पल, वो कौन सी आम बीमारियां हैं जो इस तरह से फैलती हैं? नंबर 1 है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस से फैलता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट यानी है जिनसी तौलीद के जरिए से फैलने वाली एक बीमारी है। अब इसमें सिर्फ ये एक फैक्टर है जिनसी तौलीद वाला, अदरवाइज कुछ और भी फैक्टर हैं जिनके जरिए से ये बीमारियां फैलती हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान हो, ये बीमारी है, उसके ब्लड में इसका वायरस मौजूद है। जब आप उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लेते हैं और किसी सेहतमंद आदमी हो ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा देते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर करवा देते हैं, तो ये बीमारी ब्लड के जरिए से भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। या फिर आप देहातों में चले जाएं तो वहां पर जो मौजूद डॉक्टर हजरात होते हैं वो एक ही सिरिंज और एक ही नीडल के जरिए से, सुई से एक आदमी हो उन्होंने इंजेक्शन लगाया और फिर उसी सिरिंज और उसी सुई को सिर्फ सिंपल पानी से धोया और धोने के बाद उसी ही सिरिंज से किसी और मरीज को भी उसी सिरिंज से आपने इंजेक्शन लगा दिया। तो अब सिर्फ पानी से धो लेना काफी नहीं होता, उस तरह कुछ ना कुछ वायरस, कुछ ना कुछ पैथोजन जो है वो उस सिरिंज के अंदर, नीडल के अंदर रह जाते हैं जो किसी सेहतमंद आदमी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह भी ये बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। नंबर 2 है साइफिलिस। साइफिलिस जो है ये एक बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के जरिए से फैलती है। नंबर 3 डिजीज है हर्पीज। हर्पीज जो है ये एक वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरसेस HSV के जरिए से फैलती है। इसके अंदर होता क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हमने पढ़ा हुआ है मर्दों के अंदर पीनस है, औरतों के अंदर वेजाइना है, उसके ऊपर छाले निकलना शुरू हो जाते हैं। या फिर हर्पीज के अंदर मुंह के अंदर भी जो है वो छाले बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं। ओरल सेक्स या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं,
वो दरअसल इन वायरसेस के जरिए से बनते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी शुरू वाली स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक्स होती हैं। इन्हीं जो शुरू में अलामात जाहिर नहीं होती, लेकिन जिस तरह ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो फिर लेटर स्टेजेस पे बाद में जब ये सीवियर इन्फेक्शन ही शक्ल में ये आपके ऊपर अलामात जाहिर होती हैं। जब अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं तो इस टाइम जो है वो इन्फेक्शन सीवियर होता है, शदीद होता है। तो इससे आपके अंदर नुकसानात क्या होते हैं, आपके अंदर इस बीमारी के असरात क्या होते हैं। तो वो असरात ये हैं, इनफर्टाइलिटी, मर्द या फिर औरत बांझपन का सामना करना पड़ता है, मर्द या औरत हो। ऑर्गन डैमेज, आपके सेक्सुअल ऑर्गन यानी है पीनस और वेजाइना जो है वो इंतहाई हद तक डैमेज हो जाते हैं। इन्फेक्शन जो है वो जिस्म के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमने जो डिटेल से पढ़नी है डिजीज वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी है इसका एब्रीवेशन है एड्स। यहाँ पर हम एड्स पढ़े हैं। एड्स जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ये एक जानलेवा मर्ज है। अब एड्स जो है वो इट सेल्फ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिस बंदे को एड्स हो जाता है उस पर फिर मजीद जो बीमारियां का हमला होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर किसी भी इंसान का इम्यून सिस्टम तोबते मदाफियत डैमेज होता है। जब किसी इंसान का तोबते मदाफियत डैमेज हो जाए, तोबते मदाफियत खत्म हो जाए उस बंदे में से, तो फिर उस बंदे पर जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का हमला जो है वो आसानी से हो जाता है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है डिजीज है। ये किस ही वजह से होती है, तो ये एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है। इससे जिस्म पर असरात क्या होते हैं, जिस्म में आपका जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मदाफियत है, ये उसे कमजोर कर देता है। जब क़ुव्वत मदाफियत कमजोर हो जाती है तो उस इंसान के लिए दूसरी बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क़ुव्वत मदाफियत इम्यून सिस्टम ही जिस्म के अंदर वो सिस्टम है जिसने बीमारियों के खिलाफ लड़ना होता है। जब आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ पैथोजन, मिसाल के तौर पर वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन जिस्म के अंदर एंटर होते हैं तो क़ुव्वत मदाफियत जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये आगे चल के एक चैप्टर आया है इम्यूनिटी के नाम से, उसमें हम बड़ी डिटेल से पढ़े हैं। फिलहाल ये तीन लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं जो बारी बारी इन पैथोजन के खिलाफ लड़ती हैं और जिस्म में एंटर हुए पैथोजन यानी उस जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब एड्स ही वजह से ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंस कमजोर हो जाएं तो फिर पैथोजन जो है वो आसानी से हमलावर होते हैं और आपके जिस्म में इन्फेक्शन हो, बीमारी हो फैला देते हैं। इवन है इतनी बीमारी फैलती है वो कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज भी जो है वो आसानी से हो जाती है। वजह क्या है? नंबर 1, सेक्सुअल कांटेक्ट, जिन्स तलीद, जिनसी तलीद। ये चाहे हम जिन्स परस्ती हो, चाहे आप ऑपोजिट जेंडर यानी मेल हा फीमेल के साथ भी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं। शर्त यह है कि उनमें से एक पार्टनर हो पहले एड्स होनी चाहिए। जब एक बंदे हो पहले से एड्स है तो फिर वो जब वो दूसरे बंदे से राबता करता है, जिनसी तलीद करता है, चाहे वो हम जिन्स परस्ती हो, चाहे वो अपोजिट जेंडर से जिनसी तलीद हो, तो उस दौरान ये फैलती है। कंटेमिनेटेड नीडल्स, जिस तरह आपको पहले मिसाल दी है कि जिस तरह देहातों के अंदर जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, आलूदा सिरिंजेस या फिर आलूदा सुइयां इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जरिए से भी ये एड्स फैलती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, किसी एक इंसान हो पहले से एड्स मौजूद है, उसके अंदर वो वायरस मौजूद है HIV, उसने टेस्ट नहीं करवाया और बिना टेस्ट के जो है वो ब्लड किसी और सेहतमंद इंसान को ट्रांसफर कर दिया,
तो उसके ज़रिए से भी जो है वो एड्स फैलती है। इसलिए कभी भी आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो पहले एड्स का टेस्ट लाजमी करवाएं। फिर माँ जो है, माँ को पहले से एड्स मौजूद है, एड्स उसको बीमारी है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया, तो अब माँ से जब ब्लड ट्रांसफर होता है बच्चे के अंदर तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली भी एड्स की बीमारी हो गई, या फिर उस माँ को बीमारी हो चुकी है बच्चे को जन्म देने के बाद में, लेकिन अभी बच्चा दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो उस दौरान भी माँ से बच्चे के अंदर जो है वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। शुरू में इसकी अलामात जो हैं वो इतनी ज्यादा सवियर नहीं होती, शदीद नहीं होती। उनमें बुखार, फटीग, आपको थकावट हो जाना, स्वॉलन लिम्फ नोड, ये आपके अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके में लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं जिस्म के अंदर, तो उनका सूज जाना, स्किन रैशेज, आपको जिल्द पे खारिश होना और खारिश होने के बाद वो जगह लाल हो जाना और लाल हो जाने के बाद वहां पर थोड़ी सी जगह जो है वो छिल जाना, जो है वो स्किन रैशेज के अंदर आता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये अलामात शदीद हो जाती हैं, जिनके अंदर आपका वजन गिर जाना, वेट लॉस, दाहिमी डायरिया यानी आपको पेचस लगना और फिर लंबा अरसा वो जो है वो आपके पेचस ही लगे रहना, नमोनिया, और फिर इवन है आपको कैंसर का मर्ज भी हो जाता है। ट्रीटमेंट, इलाज की बात करें तो एड्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपको एंटी रिट्रोवायरल थेरापी ART आपको जो है वो प्रिस्क्राइब करे है, तजवीज करे है। इसके अंदर वो मेडिसिन होती हैं जो उसी टाइम पर, मौजूदा टाइम पर उस वायरस की जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, उसे स्टॉप करवा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो जितनी देर वो उन्हें नशोनुमा थमी रहे ही, रोक दी जाएगी, स्टॉप हो जाए, उतनी देर आपके अंदर आपकी सेहत बहाल रहती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही निस्बत बेहतर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ये एंटी रिट्रोवायरल थेरापी को छोड़ देते हैं तो उसी तरह HIV यानी ये वायरस जो है वो दोबारा अपने आप को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है और जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो फैलाना शुरू करता है। उसी तरह फिर आपकी जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है और फिर आप पर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला होना जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे काजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।